इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग जानेंगे कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब का जन्म हुआ था। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन जानेंगे कि बाबा साहेब का जन्म कहाँ और किस परिवार में हुआ था। तो देखिए, बाबा साहब का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो देखिए, ये हैं बड़ौदा के नरेश थे। उनके प्रोत्साहन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बाबा साहेब के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य 3 व्यक्ति कौन कौन थे। तो देखिए, 3 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति थे बुद्ध। कौन थे, बुद्ध। पहला व्यक्ति कौन थे, बुद्ध। दूसरा व्यक्ति कौन थे, कबीर। दूसरा व्यक्ति कौन थे, कबीर। और तीसरा व्यक्ति कौन थे, तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। इसके बाद हम लोग जानेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो देखिए, ये तो जो है लिखे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजी में। तो इसका हिंदी अनुवाद किए थे ललई सिंह यादव। कौन किए थे, तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। कौन किए थे, ललई सिंह यादव। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। इसके बाद देखेंगे इस युग में भी किसकी कमी नहीं है। तो देखिए, इस युग में भी जातिवाद की कमी नहीं है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी रचना है। तो देखिए, यह दोनों रचनाएं डॉक्टर भीमराव की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे विश्व के किसी भी समाज में क्या नहीं पाया जाता। तो देखिए, विश्व के किसी भी समाज में क्या नहीं पाया जाता है, तो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं पाया जाता। तो क्या हो जाएगा, ऊंच नीच। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो देखिए, श्रम विभाजन के कारण ये जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो देखिए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। क्या है, भाईचारा। भाईचारा।
इसके बाद हम लोग देखेंगे जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो देखिए जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार जो है पैतृक पेशा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, पैतृक पेशा। क्या हो जाएगा, पैतृक पेशा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब का निधन कब हुआ था। तो देखिए दिसंबर माह में 1956 ईस्वी में डॉक्टर साहब का निधन हुआ था। इसके बाद हम लोग जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो देखिए ये निबंध है। क्या है, तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। तो क्या आंसर हो जाएगा, निबंध। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो देखिए जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार पैतृक पेशा है। इसके बाद देखेंगे हम लोग लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो देखिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए। तो देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो देखिए सभ्य समाज कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है।